नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की बात। मैं आपके साथ शोभना यादव। भारत की बात की शुरुआत बीजेपी की गौरव यात्रा से करेंगे। 1995 से बीजेपी का अभेद किला रहा है गुजरात और एक बार फिर चुनावी समर में उतरने वाला है। गुजरात में जीत की डबल हैट्रिक लगा चुकी बीजेपी अब 7वीं जीत की तैयारी में जुटी है और जीत को सुनिश्चित करने के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गौरव यात्रा का बिगुल बजा दिया है। कल अमित शाह भी 2 रथों को रवाना करेंगे। आप इस गौरव यात्रा की इनसाइड स्टोरी भारत की बात में देखिए। गुजरात में जीत का परचम लहराने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक रखी है। आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मेहसाणा से गुजरात गौरव रथ यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना किया। राज्य में 5 अलग अलग जगहों से रथ निकाले जा रहे हैं। 10 दिनों तक यात्रा चलेगी जो राज्य की 182 में से 144 सीटों से होकर गुजरेगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मेहसाणा के बहुचराजी से पहली यात्रा को झंडी क्यों दिखाई है, इसके राजनीतिक मायने क्या हैं, इसके बारे में आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद अभिषेक उपाध्याय से जान लीजिए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस समय बहुचराजी मंदिर पहुंच रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं मेहसाणा के बहुचराजी मंदिर और यहां से गुजरात गौरव यात्रा की वो शुरुआत कर रहे हैं। बहुचराजी मंदिर बेहद ही महत्वपूर्ण है। ये यहाँ की कुल देवी हैं, एक शास्त्रीय महत्व है, हिंदुत्व का महत्व है और यहाँ से गुजरात गौरव यात्रा की शुरुआत होगी। कुल 5 चरणों में ये यात्राएं निकलेंगी और मेहसाणा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये नॉर्थ गुजरात का गढ़ है और यहाँ पर पिछली बार बीजेपी के सामने काफी चैलेंज आया था और इसीलिए इसको फोकस किया जा रहा है। इस यात्रा के जरिए पार्टी की योजना 5000 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करने की है। खास बात यह है कि यात्रा अधिकांश जगहों पर आदिवासी बहुल इलाकों से गुजरेगी। ये गौरव यात्रा जो द्वारकाधीश की नगरी से प्रारंभ हो रही है, ऐसी 5 यात्राएं गुजरात में शुरू हो रही हैं। एक यात्रा हमारे आदिवासी भाइयों को समर्पित होगी। भगवान बिरसा मुंडा को याद करते हुए आदिवासियों के गौरव के लिए और आदिवासियों ने देश के गौरव के लिए जो काम किया है उस गाथा को लेकर के वो यात्रा निकलेगी। बीजेपी का बड़ा फोकस इस बार चुनाव में राज्य के आदिवासी वोटरों पर है। गुजरात में 15% आदिवासी वोटर हैं। राज्य की 27 सीटें एसटी समाज के लिए आरक्षित हैं। इसके अलावा 30 सीटों पर एसटी वोटर जीत हार तय करते हैं। राज्य की आदिवासी बहुल सीटों पर कांग्रेस का अच्छा खासा असर माना जाता रहा है। पिछले 3 चुनावों में बीजेपी आदिवासियों के लिए रिजर्व सीटों का आधा भी नहीं जीत पाई है। राज्य की 27 आदिवासी आरक्षित सीटों में से 2002 में बीजेपी को 11 और कांग्रेस को 14 सीट मिली। 2012 में बीजेपी 10 पर जीती और कांग्रेस 16 पर। 2017 में बीजेपी आदिवासियों के लिए सुरक्षित सीटों में से महज 9 पर जीती और कांग्रेस 15 पर। यही वजह है कि बीजेपी के तमाम रणनीतिकार इस वोट बैंक को अपने पाले में करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा तक आदिवासियों का दिल जीतने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। पीएम मोदी ने अप्रैल महीने में ही आदिवासियों को साधने की शुरुआत कर दी थी। तब पीएम दाहोद में हुए आदि जाति सम्मेलन में शामिल हुए थे। गृह मंत्री अमित शाह भी पिछले दिनों गुजरात दौरे पर थे और वहाँ उन्होंने जीत की रणनीति तैयार की थी। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी दिन रात एक कर बीजेपी की जीत ऐतिहासिक बनाने की तैयारी कर रहे हैं। बनासकांठा, साबरकांठा, दाहोद, पंचमहाल, छोटा उदेपुर, नर्मदा, भरूच जैसे जिले गुजरात में आदिवासी बहुल जिले हैं।
गुजरात में बीजेपी के लिए आदिवासी वोट बैंक इस बार कितना जरूरी है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगाइए कि मई महीने में राज्य सरकार ने आदिवासियों के विरोध के चलते 10,000 करोड़ की पार तापी नर्मदा लिंक परियोजना को रद्द करने का फैसला ले लिया था। पिछले हफ्ते एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने जो ओपिनियन पोल किया था, उसमें आदिवासी वोटरों से उनकी राय जानी गई थी। इस सर्वे में 41% आदिवासी वोटरों ने बीजेपी का समर्थन किया था। कांग्रेस को 37%, आप को 18% और अन्य के समर्थन में 4% आदिवासी वोटर थे। बताया जा रहा है कि आदिवासी वोटों की रणनीति के तहत ही बीजेपी ने द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया। इतना ही नहीं, गुजरात के बड़े आदिवासी नेता मंगू भाई पटेल को मध्य प्रदेश का राज्यपाल बना करके भेजा। पिछले दिनों में प्रधानमंत्री मोदी ने आदिवासी कल्याण की करोड़ों की परियोजनाओं का उद्घाटन किया और बताया ये भी जा रहा है कि महीने के आखिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान बॉर्डर से सटे आदिवासी बहुल बांसवाड़ा में एक बड़ी रैली भी कर सकते हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।